हेल्पन दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने। एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे। 3 शेष बचे, क्या कह रहा है? 3 शेष बचे। तो देखिए, सबसे पहले अपने जानते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। देखो, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या होती है दोस्तों 999। 3 अंकों की कौन सी होती है? 999 होती है। अब ये कह रहा है कि उस संख्या को 4, 6, 8 से भाग देने पर शेष 3 बचे। भाग किससे दे रहे अपन? 4, 6, 8। अब दोस्तों 4, 6, 8 से भाग देने का मतलब है इस संख्याओं का एलसीएम लेना है। इन संख्याओं का अपने को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको। देखो, 4 के अगर फैक्टर करें तो क्या होगा? 4 × 1 होगा, ठीक है। इसी तरह 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के करेंगे तो 2 × 3 होगा। 8 के करेंगे तो 4 × 2 होगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 3 6। अब दोस्तों देखने में 4 इसमें, 4 इसमें, तो अपने ने 1 4 ले लिया, और 2 इसमें, 2 इसमें, तो 1 2 ले लिया और 1 3 बचा। 4 दूनी 8, 3 24। जो एलसीएम कितना आया दोस्तों? 24 आया। अब ये जो 999 है, इसको 24 से डिवाइड करें, है ना। देखो, तो 24 चौक 96 होते हैं। यहां से 3 बचे, 24 एकम 24, कितने बचे? 9 में से 4 गए तो 5 और 1 बचे। अब ये 15 जो शेष बचले दोस्तों, ये 15 अगर 999 में से घटा देते अपन, 999 में से 15 अगर माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या बचेगी देखते हैं कितना क्या होता है। देखो, 9 में से 5 गए तो 4 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 984। कितना बचा? 984। ये तो इसमें आ गया, लेकिन अब कह रहा है 3 शेष बचे। इसमें तो भाग जा रहा है, भाग किससे भाग जाए? तो ये सही है अपना आंसर। फिर कह रहा है 3 शेष बचे, तो 3 इसमें प्लस कर दो, तो 984 में 3 कितना? तो 987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है ना। जितने शेष बचे उसमें जोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, प्रथम 5 है और अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य है। पहली संख्या होती है 2 होती है, फिर इसके बाद 3 होती है, फिर इसके बाद 5 होते हैं, इसके बाद 7 होती है, और फिर 11 होती है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 और 11, जिसमें स्वयं का ही भाग लगे, किसी और का भाग नहीं लगे। तो देखते हैं, 3 2 5, 5 10, 7 17, 1 18, 10 28, 28/5। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 5 25, और 0.30, 5 36, 5.6। यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33। क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, 7 क्रमागत संख्या है। पहली संख्या मान लो A, B, C, D, E, F और G। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। तो दोस्तों, जो औसत होता है ये बीच की संख्या होती है। हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच की संख्या, ये औसत होती है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब बीच की संख्या 33 हो गई, तो क्रमागत है, तो 33 के बाद क्या होगा? 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा। अब बड़ी पूछी है तो क्या होगा? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटी पूछता तो 32 के बाद
33 बाद 32, 31 और 30 छोटी पूछता तो 30 हो जाता है ना। इस तरीके से अपन संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब संख्या कौन सी है? सम संख्या है। संख्या कौन सी है? सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं अपन, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या है। संख्या कैसी है? सम है ना। देखिए, तो देखो पहली संख्या क्या होगी? x होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी, है ना। ये 2 ने 2 2 4। दूसरी संख्या क्या होगी? तीसरी कौन सी? x प्लस 4 होगी। और अगले होगी x प्लस 6 होगी। ये 4 संख्या है। x का मान 2 है। यहाँ पे x का मान कितना है? मान लो अपना x का मान 2 है। इनके नीचे कितना लिख देंगे? 4। और इनका औसत कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है, तो देखो x कितना है? 1 2 3 4 x है। 4 x है प्लस, और 4 ने 2 6 ने 6 12, और 27 चौक देखो 4 7 28। 428 का 8 हासिल है 2। 4 दूना 8 में 2 10, 27 चौक 108। ये 12 इधर माइनस करेंगे तो कितना होगा? देखो, तो 8 गए 4 मतलब 96 बचे, है ना। 8 और 4 और घटा 96। जो 4 है वो 4 नीचे आ जाएगा। 4 से भाग लगाए तो कितना आएगा? 4 दूने 8, 4 चौक 16। यानी कि x का मान कितना आया? 24 आ गया। कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी अपनी? ये संख्या है। तो 24 और 6 कितना होगा? 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, बेसिक तरीका। अब आपको मैं शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं। देखिए, शॉर्टकट तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। कह रहा है 4 संख्याएं जिनका औसत 27। देखो 4 संख्या कौन सी है? A, B, C और D। अब इन 4 का औसत कितना बता रहा है वो? 27 बता रहा है। अब दोस्तों औसत मतलब क्या होता है? सबके बीच की संख्या होती है। तो जो बीच की संख्या मतलब यहां पे 27 है। यहां कितना है? 27 है। यहां कितना आ रहा है? 27 आ रहा है ना। बीच की संख्या क्या हो रही? 27 हो रही। और इनको से ये सम संख्या चाहिए। अपनों क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए। तो 27 कैसे हो दोस्तों? इन दो संख्याओं का योग 27 हो रहा है। दो संख्याओं का योग 27 हो रहा है। 28 देखो, 27 ने 28, 14। चलो इस तरीके से नहीं हो रहा, छोड़ दो। अपने तो इस तरीके सीख गए ना, कोई बात नहीं। अपने 30 आंसर आ गया, ठीक है। अभी इसको बाद में सीखेंगे। x प्लस 6 यानी 26 इनका 30 आंसर आ गया। अपना 30 आंसर राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना एक तरीका भी याद हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखो, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थी जिनका औसत कितना है? 60 है। अब विद्यार्थी कितने हैं? 10। इनका औसत कितना है? 60 है। इनके प्राप्तांक कितना है? उनको प्राप्त अंक मिले तो उस अंकों का औसत कितना है? 60 है। तो कुल अंक 60 इंटू 10, कुल अंक कितने होंगे? 60 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 600 हो गया। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दें। एक के जो अंक प्राप्त किए उसको छोड़ दें। जो एक को छोड़ दिए तो कितना औसत हो गया? 55। अब यहां से एक को कम करा तो कितना हो गया? 9 विद्यार्थी रह गए। 9 विद्यार्थी का औसत कितना है?
55। अब 55 का कुल अंक देख लो। 55 के कुल अंक होंगे 55 इंटू 9, तो 9 पंजे 45 के 5, हंसिलाया 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 495। ये 495 600 में से माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में 9 गया 0, 5 में 4 1, 105। उस छोटे हुए व्यक्ति के प्राप्तांक कितने थे? उस व्यक्ति के विद्यार्थी के कितने प्राप्तांक थे? तो उसके 105 थे। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब इसमें अगला क्वेश्चन अपने 10 तक अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको दे दिया है और आप इसको पूरा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीख गए हैं तो 10 अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? पहली संख्या है 2 है, 2 के बाद कौन सी है? 5 है, सॉरी 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है, अगली 19 आएगी, फिर 23 आएगी, फिर 29 आएगी। कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। और उस औसत का मतलब होता है 10 से डिवाइड कर दो, है ना। तो जोड़ लेते हैं। देखो 9 ने 3 12, इकाई वाला अंक जोड़ेंगे। 9 ने 3 12 और 9 12 और 9 21, 28, 28 और 3 31, 1 32, 32 और 39, 40, 44 और 44 और 5। तो फिर साइड अंक जोड़ो। 9 3 12, 20 21, 21 ने 7, 28, 3 31, 32, 32 ने 7, 39 और 1 40, 4 44, 44 और 5, 44 ने 47, 48, 49, 49 के 9, 49 के 9, हाँ सिलाया 5, नहीं हाँ सिलाया 4, 4 और 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 129/10। तो आंसर भाग लगाए तो 12.9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत P है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? P है। इसके आगे की 2 संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा? औसत में 1 की वृद्धि होगी, 1 की कमी होगी, सॉरी, या 1 की वृद्धि होगी, या 1.5 की वृद्धि होगी, या कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? 2 अगली संख्या और मिला दी जाए तो अपन इसको देख लेते हैं कैसे सही होगा। देखिए संख्या कितनी है? 5 है। देखिए 5 संख्या मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 5 संख्या है। इनका 5 का भाग लगाएंगे तो देखो 1 ने 2 3, 3 ने 3 6, 6 ने 4 10, 10 ने 5 15, 15/5, 5 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा औसत? 3 आ रहा। ये कह रहा है कि अगली 2 संख्या और मिला दी जाए, और मिला दो। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो है 5 ऐसी, +6 + 7, 2 और मिला दी तो 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 7 से करेंगे। अब यहां तक तो 15 हो गया, 15 × 6 21, 7 28 बटा 7, 7 का भाग लगाया कितना? 7 चौक 28। तो 2 संख्या और मिलाने पर औसत कितना आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है।
पहले कितना था 3, तो 3 से 4 गया, मतलब 1 बढ़ गया, 1 की वृद्धि होगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 1 की वृद्धि होगी, औसत में 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसको लाइक करते जाए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर ले, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हाँ, और औसत से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हम आपको निश्चय समझाने की कोशिश करेंगे। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, A/B बराबर 4/3 तथा B/C बराबर 3/5, तो A/C क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। A अनुपात का मतलब क्या होगा, बटा A/B, और B/C तो B/C, तो A/B का मान 4/3, 4/3, और B/C का मान तो कितना है 3/5। B से B कट गया तो A/C, यानी कि A/C, 3 से 3 कट गया 4/5, 4/5, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, यदि 24 का x% बराबर 64 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, 24 का यानी गुणा x%, तो परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 64, तो ये भाग वाली संख्या गुणा में आ जाएगी, तो x बराबर 64 इंटू 100/24, 8 से काटेंगे, 8 × 64, 8 × 24, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी की 6, और 2 पे 20, 3 छंग 18, फिर 2 पे बिंदी 20, 3 छंग 18, और 2/3, यानी कि 266 सही 2/3, 266 सही 2/3, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न के अंश में 20% की तथा हर में 25% की वृद्धि की जाए तो इससे प्राप्त एक नई भिन्न 3/5, तो मूल्य भिन्न क्या थी। मूल्य भिन्न क्या थी, देखिए मूल्य भिन्न क्या थी। तो देखिए, अंश कितना मान लो कि 1 से, इससे प्राप्त भिन्न ये थी। तो देखो, अपनी भिन्न क्या है, पहली मान लो कि 1 से, पहली संख्या कितनी 1 से, तो उसमें कितनी है 20% की वृद्धि करेंगे, है ना, 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, इसमें क्या होगा कि कोई भी भिन्न हुई उसमें 20 जोड़ेंगे। मान लो उसकी भिन्न 100 थी, कितनी 100, देखो x प्लस 20% यानी कि 120 हो जाएगा, और हर में y प्लस 25% की वृद्धि यानी कि 125 हो जाएगा, बराबर 3/5 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए किससे सोल्व होगा, 3 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर। तो पहले बड़ा अंक पहले लेंगे, तो 5x प्लस 12×5 60, और 3 का गुणा 3y, 3 बजे 15 के 5 हासिला 1, और 3 दूनी 6 ने 7, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें, देखिए 600 है ना, ये इधर ले लेते हैं अपन। देखो 5x बराबर 3y प्लस 375 माइनस 600,
तो कितना बचेगा, देखिए 5x और बराबर 3y प्लस इसमें घटाए तो इस तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। देखिए 20% की वृद्धि यानी कि 100 की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, और हर में 25 यानी कि 125 हो जाएगी। 120 और 125 हो जाएगा, बराबर 3/5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते देखिए, तो भिन्न क्या बनेगी, देखो 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, उसका क्रॉस गुणा कर दो तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 25 दिया 75, 24 पंजे 120 और 24 दिया 75, और इसको काट दें तो 15 8 120 और 15 पंजे 75, यानी कि 8/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।